कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत बड़ा होटल दिखाया जाता है। यहाँ पर एक फंक्शन है और यहाँ पर एक माउस नाम का आदमी आता है। होटल में लोगों की लाइन लगी हुई है, जहाँ उनके कार्ड्स को देखकर उन्हें वीआईपी रूम में भेजा जा रहा है। तभी वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और एक लेडी से बात करते हुए उसका कार्ड चेंज कर देता है और उस लेडी से कहता है कि ये वीआईपी कार्ड नहीं है। फिर वो वीआईपी कार्ड माउस उससे ले लेता है, फिर कार्ड की कुछ डिटेल्स को चेंज कर देता है। तब वहीं उनका साथी लियोन उस कार्ड को ले लेता है और उसे सिक्योरिटी को दिखाकर अंदर चला जाता है। यहाँ पर लियोन के कान में एक चिप है जिससे वो और उसकी टीम आपस में बात कर रहे थे। तब लियोन एक रूम के अंदर जाता है और वहाँ मौजूद आदमी से पूछता है कि क्या आप पियोनिस्ट हैं। वो बोलता है हाँ। ये सुनकर लियोन हंसता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और पार्किंग में गाड़ी आती है। इस गाड़ी से जेंग और उसका सेक्रेटरी जिंग निकलते हैं। असल में इस टीम को जेंग को बचाने का मिशन मिला था। इसको देखकर जैक कहता है कि मैंने सुना इसे कोई मारना चाहता है। अब इनके पास इनके बॉस राइस की आवाज आती है। वो बोलता है कि तुम बकवास नहीं, काम करो। तभी वहाँ पर जैक होटल के स्टाफ को रोककर सामान में एक चिप लगा देता है ताकि उस चिप से वो आवाज सुन सके। और साथ ही राइस बोलता है कि इस मिशन में फेल नहीं होना है। अगले सीन में जेंग और उसके सेक्रेटरी को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे हैं और उस चिप के जरिए टीम के सभी लोग उनकी बात सुन रहे हैं। और फिर जेंग गुस्से में वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें स्टेज दिखाते हैं जहां लियोन पियानो बजाने का नाटक कर रहा है और पियानो की आवाज ऑडियो सिस्टम से आ रही है। तब स्टेज पर जेंग आता है और अपनी कंपनी के बारे में बताता है और तभी वहां पर टीम मेंबर्स भी आ जाते हैं और टीम का एक मेंबर पीटर एक बटन दबाकर विस्फोट कर देता है जिससे सब लोग भाग जाते हैं। अब स्टेज पर सेक्रेटरी आता है और वो एक गाड़ी को जाते हुए देखता है। फिर वो अपने लोगों से कहता है कि इस गाड़ी का पीछा करो। असल में इन्हें सेक्रेटरी ने जेंग को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, लेकिन जैसे ही ऑफिसर फायरिंग करके उस गाड़ी में देखते हैं तो उस गाड़ी में कोई नहीं था। दूसरी तरफ लियोन और पीटर गाड़ी खोलते हैं जिसमें जेंग था। तभी वहाँ पर जैक आता है और उन्हें वहाँ से जाने का रास्ता बताता है। तभी वहाँ पर सेक्रेटरी के ऑफिसर्स आते हैं। जैक जेन को लेकर भागता है और लियोन और पीटर उनसे लड़ते हैं और जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें जेन की डेड बॉडी दिखती है। वहीं जैक भी घायल है और दूसरी तरफ सेक्रेटरी की भी लाश पड़ी हुई थी। तब जैक बताता है कि सेक्रेटरी ने जेन को मारा और उसने सेक्रेटरी को मार डाला। इस तरह से अब इनका मिशन फेल हो चुका है। अगले सीन में ये लोग जा रहे होते हैं, लेकिन तभी इनके बॉस राइस का कॉल आता है और वो जैक को बाहर निकलने के लिए कहता है क्योंकि ये मिशन उसकी वजह से फेल हुआ था। तभी गाड़ी लॉक हो जाती है और जैक उस गाड़ी से बाहर निकलता है और एक एक करके सब उस गाड़ी से निकलकर वहां से चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और फिल्म 5 साल आगे जा चुकी है। यहाँ हमें अमेरिका का रिफ्यूजी दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर लियोन आता है और ढेर सारे लोग उसकी गाड़ी के पास आ जाते हैं। लियोन बाहर आता है और उसे एक बच्ची हाथ पकड़ कर ले जाती है। यहाँ हमें जॉय दिखती है जो कि लियोन की गर्लफ्रेंड है। लियोन जॉय से कहता है कि इन सबको वैक्सीन लग चुकी थी, तब भी ये बीमार क्यों है। जॉय कहती है कि जब से ये लोग मिलिट्री पार्टी से लौटे हैं तब से ये ऐसे ही हैं। लियोन उसे लाई हुई दवा दिखाता है तो उसे देखकर जॉय कहती है ये तो अगले महीने ही एक्सपायर हो जाएगी। तब लियोन जैक को कॉल करके उसे मिलिट्री पार्टी के बारे में पूछता है। जैक बताता है कि मिस्टर फेयर नाम की मेडिसिन कंपनी प्रॉफिट कर रही है। कुछ समय पहले वो मिलिट्री चैरिटी पार्टी में अपने ड्रग्स का एक्सपेरिमेंट करने के लिए गए थे, हालांकि ये सर्टिफाइड भी नहीं थे। फिर सीन शिफ्ट होता है। रात के समय बोट दिखाई जाती है जहाँ जैक के साथ सभी साथी होते हैं। लियोन कहता है कि हम अगली चोरी दवाइयों की करेंगे क्योंकि बच्चों को इनकी जरूरत है। फिर जैक कहता है कि उन दवाइयों की डिलीवरी राइस संभालता है और सब लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें दवाइयों के साथ बदला लेने का मौका मिल जाएगा। फिर माउस कहता है कि ये सब करने से पहले डैड से पूछो। तभी वहाँ पर डैड चोशर आते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। ये इनके अडोप्टर फादर थे। फिर वहाँ जो की बेटी लुलू आती है और वो सब लोग एक साथ एंजॉय करते हैं। अगले दिन ये लोग गैराज में आते हैं जहाँ पर जैक इन्हें प्लेन के बारे में बताता है। इस प्लेन में इनके दादा भी शामिल थे। फिर समय आता है और मेडिसिन की गाड़ी निकल जाती है और एक वर्कर राइस को इसकी खबर देता है। फिर राइस अपने आदमी से कांटेक्ट करता है जो कि हेलीकॉप्टर से ही उस गाड़ी पर नजर रखता है। वहीं राइस भी कंप्यूटर में गाड़ी को देख रहा था। अब हमें एक गाड़ी में जैक दिखाया जाता है जो कि गाड़ी के ऊपर सर्फ के कंटेनर लिए हुए है और वो जानबूझकर एक हेडपंप से गाड़ी का एक्सीडेंट करता है और पूरी रोड पर सर्फ फैल जाता है। इसके बाद जैक यहाँ से चला जाता है और रोड खराब होने की वजह से गाड़ी दूसरे रास्ते से जाती है जहाँ एक टनल पड़ता है। वहाँ से निकलते ही गाड़ी का सिग्नल लॉस्ट हो जाता है, लेकिन सही समय पर गाड़ी वहाँ से बाहर आती है और सिग्नल फिर से मिलने लगता है। लेकिन अचानक से गाड़ी गलत रास्ते पर चली जाती है और हेलीकॉप्टर भी उसका पीछा करता है और ड्राइवर को पकड़कर बाहर निकालता है। फिर ड्राइवर कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पैसे दिए गए हैं इस गाड़ी को चलाने के। फिर सीन 15 मिनट पहले शिफ्ट होता है जहां टनल से नकली ड्राइवर गाड़ी ले जा रहा था। तभी लुलू वहां पर कीले फेंकती है और गाड़ी पंक्चर हो जाती है। तभी वहां पर सर्विस वाला बन के आता है
और अपनी टीम को रिपोर्ट करता है उसका आदमी मेडिसिन की गाड़ी का पीछा कर रहा है। दोनों कार्स को अंदर आने के बाद सिन टनल को ब्लॉक कर देता है। वहीं टनल के अंदर पीटर मेडिसिन की गाड़ी के अंदर एक डिवाइस फिट कर देता है जिससे गैस निकलती है और गाड़ी का ड्राइवर बेहोश हो जाता है। उसी समय लियोन अपनी गाड़ी को उस गाड़ी से जोड़ देता है और पीटर दवाई वाली गाड़ी में चढ़ जाता है। तभी लियोन एक बटन दबाता है और उसकी गाड़ी का सरफेस मेडिसिन वाली गाड़ी पर लग जाता है। अब पीटर उस गाड़ी का जीपीएस लियोन को देता है और लियोन उसे लेकर आगे चला जाता है और पीटर भी चला जाता है और यहाँ पर असली ड्राइवर को टनल में ही बेहोश कर दिया जाता है। अब लियोन अपने साथी को इन्फॉर्म करता है और वो नकली ड्राइवर से बोलता है कि आपकी गाड़ी सही हो गई है और लियोन वहाँ आकर उसे ट्रैक कर देता है और वो ट्रैकर नकली गाड़ी में लगा देता है। इस तरह से वो लोग गाड़ी को लूट लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है और ये लोग गैराज में आते हैं और बहुत खुश होते हैं और गाड़ी में मौजूद लॉकर खोलते हैं। तभी माउस अपने डिवाइस से उसे खोलने की कोशिश करता है। लॉकर खुल जाता है और उसमें बहुत सारा सोना होता है। तभी वहाँ पर जैक आता है और सब लोग बोलते हैं कि इसमें दवाइयों की जगह इतना सोना क्यों है। तब जैक बोलता है कि दवाइयाँ एक्सपायर हो जाएंगी पर सोना नहीं और आपस में सब लोग एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। फिर वहाँ पर जो आता है और बोलता है कि तुम्हारे साथ और कौन है और तभी वहाँ पर राइज आता है और ये इन दोनों का प्लान था ताकि सोने को चुराया जा सके। जैक राइज से कहता है कि वो टीम में किसी को ना मारे तो राइज बोलता है कि अगर किसी ने बता दिया तो। फिर राइज जैक के हाथ में बंदूक पकड़ाकर टीम की तरफ कर देता है। तभी पीटर भी उसकी तरफ गोली चलाने वाला था लेकिन लियोन उसे रोक लेता है लेकिन वो गोली उनके डैड को लग जाती है। तभी वहाँ पर फायरिंग होने लगती है और टीम किसी तरह वहाँ से भाग जाती है। राइज अपनी टीम से उन्हें पकड़ने के लिए बोलता है। उधर जैक भी अपनी टीम से बचने के लिए राइज के साथ मिल जाता है। सोने को देखते ही राइज जैक से कहता है कि तुम तो अपने साथियों को मनाने वाले थे ना, क्या हुआ? और जैक को मुक्का मारता है। अब जैक समझ गया था कि राइज उसे कभी भी मार सकता है और वो राइज को गोली मार देता है और जैक उसके मैनेजर को अपने साथ काम करने के लिए बोलता है और साथ ही बदले में हिस्सा देने की भी बोलता है और वो मान जाता है। वहीं राइज की टीम लियोन की टीम का पीछा करती है। लियोन और पीटर एक गाड़ी में थे। लियोन अपनी गाड़ी से कूदकर एक लाल रंग की गाड़ी में बैठ जाता है। लियोन उन्हें अपने पीछे बहुत दूर तक भगाता है लेकिन वो उसका पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन तभी लियोन पुलिस स्टेशन में अपनी गाड़ी ठोक देता है और वो लोग उसका पीछा छोड़ देते हैं। वहीं पीटर भी लियोन को देख लेता है लेकिन लियोन उसे वहां से जाने के लिए कहता है। जेल जाते टाइम लियोन अपने बचपन को याद करता है। असल में जो ने उन सब की बचपन में बेल कराई थी और उन्हें अपने घर ले गया था। इन बच्चों को जेल में इसलिए डाला गया था क्योंकि ये पब्लिक प्लेस में लड़ रहे थे। फिर जो इनकी अच्छी दोस्ती कराता है और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जिसके बाद राइस की लाश की जांच होती है। अब गुसेफ को पता चल चुका था कि उसका सोना यहीं पर किसी ने चुराया है। असल में सोने का मालिक गुसेफ ही है। फिर सीन शिफ्ट होता है और लियोन को जेल से रिहा किया जाता है जहां उसका साथी उसे लेने आता है। ये लोग एक जगह जाते हैं जहां पर पीटर ने अपनी बुरी हालत की हुई थी। अब ये तीनों वहां से निकलते हैं और एक होटल में पहुंचते हैं जहां इन्हें माउस मिलता है। वहीं हमें लुलू भी मिलती है और वहीं इनके डैड को भी दिखाया जाता है। अब इसी तरह से सभी लोग हंसी खुशी मिलते हैं और रात के समय डिनर करते हैं। तब जो बताते हैं कि माउस और लुलू ने मुझे संभाला है। फिर वहाँ अंकल मीनामोटो आते हैं जो कि अच्छे दोस्त थे। ये लोग आपस में बात करते हैं। फिर अगले दिन एक फेस्टिवल दिखाया जाता है जहाँ उन सभी ने पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद रात को वो सब लोग जैक की बात करते हैं। तब पीटर बताता है कि शायद उस पर कर्जा था क्योंकि एक बार जब मैं उसके पास गया तो उसने बताया कि मैं बहुत गरीब था और मेरी माँ ने बोला था कि चाहे कुछ भी हो पर तुम किसी से पैसे मत मांगना क्योंकि उससे रिश्ते खराब हो जाते हैं। तभी लियोन कहता है कि मुझसे जेल में गुसेफ मिलने के लिए आया था और उसने मुझसे कहा कि मुझे पता है कि मेरा सोना तुम भाइयों ने ही चुराया है, तुम उसे वापस मेरे पास ले आओ, मैं तुम सबको आजाद कर दूंगा। फिर लियोन कहता है कि चाहे कुछ भी हो वो हमारा भाई है और हम उसे समझाएंगे। अगले सीन में हमें कार एक्सपो का फंक्शन दिखाया जाता है जहाँ पीटर और लियोन जैक को लेने आए थे। वहीं माउस सीसीटीवी से देख रहा था कि जैक नहीं आया। तभी जैक माउस का टैब हैक कर लेता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम लोग मुझे यहाँ पर मारने जरूर आओगे लेकिन मैं यहाँ डैड से मिलने आया हूँ। वहीं जैक के गुंडे उन पर हमला कर देते हैं और दूसरी तरफ जैक ने भी लुलू और उसके पिता को चारों तरफ से घेर लिया था और अपने डैड से कहता है कि आप हमेशा मुझे पीछे ही रखते थे जबकि मैं लीडर बनने लायक था लेकिन आपने लियोन को ही लीडर बनाया। तभी उसके डैड कहते हैं कि अगर तुम लीडर होते तो तुम्हारे सारे भाई तुम्हारे साथ जेल में होते क्योंकि तुम अपनी गलती कभी नहीं मानते क्योंकि तुमने ही जैन और उसके सेक्रेटरी को मारकर खुद को घायल किया था। तभी
वहाँ पर मिनामोटो आते हैं और जैक से बात करते हुए जो को वहाँ से ले जाने लगते हैं। तभी जैक के आदमी गेट को बंद कर देते हैं और फिर मिनामोटो उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन जैक उन पर गोली मार देता है और वो वहीं मर जाते हैं। फिर जैक डैड से कहता है कि मैं उन्हें नहीं मारना चाहता था, लेकिन वो मेरे आदमी को मार रहे थे। तभी जो चुपके से अपनी गन निकाल रहे थे। तभी जैक डैड के पास आता है और दोनों एक दूसरे पर गन लगा देते हैं। तभी जैक का आदमी जो को मार देता है और जैक गुस्से में उसको थप्पड़ मारता है और कहता है कि वो मेरे डैड थे। तभी लुलू आती है और रोने लगती है। फिर जैक लुलू को ले जाता है। इसके बाद सभी भाई आते हैं और रोने लगते हैं और अगले सीन में हमें जैक का अंतिम संस्कार दिखाया जाता है। और अब इन लोगों का मकसद जैक से बदला लेना था। तभी रात को गाड़ी में गुसेफ आता है और उसकी गाड़ी में बहुत सारे गन और बम रखे हुए थे और गुसेफ कहता है कि मुझे मेरा सोना चाहिए, चाहे तुम जैक को मार दो। ये बोलकर वो उन्हें जैक का पता बताता है। जैक ने पूरा आइलैंड खरीद लिया था जिसने उसकी सिक्योरिटी लगा रखी थी, जहाँ सिर्फ ब्रिज से ही जा सकते थे। अब ये लोग प्लान बनाते हैं कि पीटर और लियोन ब्रिज से जाएंगे, वहीं पाक और माउस पानी से जाएंगे। इस तरह ये लोग अपने प्लान को अंजाम देते हैं और ब्रिज पर विस्फोट कर देते हैं। अब लियोन जैक के सभी सिक्योरिटी को मारते हुए आगे बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ से उसके साथ ही आइलैंड पर चढ़कर दूसरी तरफ से हमला कर देते हैं। काफी लड़ाई के बाद ये चारों अंदर पहुंच जाते हैं। जैक ये सब कुछ देख रहा था और वहाँ के सिपाहियों से बचने के लिए ये लोग एक दरवाजे को तोड़कर अंदर जाते हैं। फिर ये सिपाहियों को मारते मारते जैक के पास आ जाते हैं। तभी लियोन एक गोली जैक के हाथ पर चला देता है और वो लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब जैक अपने आप को एक ग्लास के दरवाजे में लॉक कर लेता है जहाँ पर बहुत सारा सोना था। तभी लियोन जैक से बाहर आने की कहता है। जैक कहता है कि अगर मैं बाहर आऊंगा तो तुम लोग मुझे मार दोगे, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने डैड को नहीं मारा। ना तुम लोग मानोगे और ना ही डैड मान रहे थे। फिर लियोन पीछे मुड़ जाता है और वो सब लोग एक साथ शूट करते हैं जिससे ग्लास में क्रैक हो जाता है और लियोन उसमें एक स्प्रे फेंक देता है जिसमें एक जहरीली गैस थी। उससे बचने के लिए जैक बाहर आ जाता है और तभी ये लोग जैक को घायल कर देते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी जैक को मारना नहीं चाहता था। तब लियोन कहता है कि हम तुम्हें मारने नहीं बल्कि बताने आए थे कि अब से तुम हमारे भाई नहीं हो, और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जैक पीटर पर गोली चला देता है। बदले में पीटर भी उस पर गोली चला देता है, लेकिन पीटर ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी इसलिए उसे कुछ नहीं होता, पर जैक मर जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जोई दिखाते हैं जो लियोन का वेट कर रही थी। तब लियोन वहाँ आता है तो जोई लियोन के भाई जैक को धन्यवाद करती है जो कि काफी समय से यहाँ दवाई भेज रहा है। इसका मतलब जैक झूठ नहीं बोल रहा था, वो सोने को दवाइयों के लिए ही इस्तेमाल कर रहा था। और यहाँ पर कहानी का अंत हो जाता है। तो आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।